परमेश्वर के वचन में आपका स्वागत है। आइए कुछ क्षण इस संसार के शोर से दूर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए। क्या आपने कभी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता की है? क्या कभी आपने रात को जागकर अपने बच्चों, अपने माता-पिता, अपने जीवन साथी या अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना की है? शायद आज आपके मन में भी किसी अपने को लेकर चिंता हो। शायद कोई बीमार हो, शायद कोई घर से दूर हो, या शायद आपको केवल यह विश्वास चाहिए कि परमेश्वर आपके पूरे परिवार के साथ है। यदि ऐसा है, तो आज का यह संदेश और यह प्रार्थना विशेष रूप से आपके लिए है। नमस्कार और यीशु के साथ प्रार्थना में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। आज हम भजन संहिता 91 के माध्यम से परमेश्वर की उस अद्भुत प्रतिज्ञा पर मनन करेंगे, जो केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए है। और अंत में हम सब मिलकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। तो आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। भजन संहिता 91 कहती है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। वही मेरा परमेश्वर है और मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। निश्चय वो तुझे भेलिए के फंदे से और भयंकर महामारी से बचाएगा। वो अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और उसके पंखों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और कवच होगी। तू न रात के भय से डरेगा, न दिन को चलने वाले तीर से, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस विनाश से जो दोपहर को उजाड़ता है। तेरे पास 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने 10,000, परंतु वह विपत्ति तेरे निकट नहीं आएगी। तू केवल अपनी आंखों से देखेगा और दुष्टों का दंड देखेगा। यदि तू यहोवा को अपना शरण स्थान बनाए और परम प्रधान को अपना निवास ठहराए, तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई महामारी तेरे डेरे के निकट आएगी, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग पर चलेगा, जवान सिंह और अजगर को पैरों तले रौंदेगा। परमेश्वर कहता है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम रखा है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसको उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान करूंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। क्या ही अद्भुत प्रतिज्ञा है! यह केवल सुंदर शब्द नहीं है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। आज की दुनिया में लोग सुरक्षा खोज रहे हैं। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। बच्चे अपने माता पिता के लिए चिंतित हैं। परिवार एक दूसरे की चिंता करते हैं। लेकिन भजन संहिता 91 हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा किसी ताले में नहीं, किसी दीवार में नहीं, किसी सुरक्षा व्यवस्था में नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब हम परम प्रधान की छाया में रहते हैं, तब हम सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करते हैं। ध्यान दीजिए, भजन संहिता यह नहीं कहती कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। यह भी नहीं कहती कि संसार में खतरे नहीं होंगे, बल्कि यह कहती है कि उन सब के बीच भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और यही एक विश्वासी का सबसे बड़ा भरोसा है, क्योंकि परमेश्वर केवल हमें बचाने का वादा नहीं करता, वह हमारे पूरे परिवार की चिंता करता है। जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ऐसे कितने ही अवसर थे जब परमेश्वर ने हमारी रक्षा की और हमें पता भी नहीं चला। कितनी बार हम दुर्घटनाओं से बचे, कितनी बार बीमारी हमारे घर तक नहीं पहुंची, कितनी बार कोई अनहोनी होते होते रह गई, और शायद उस समय हमें यह भी नहीं पता था कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा था। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम केवल एक ही बात कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी सुरक्षा हर दिन हमारे साथ थी और आज भी है। इसी कारण
मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर केवल हमारे जीवन में रुचि नहीं रखता, बल्कि वह हमारे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि बाइबल बार बार हमें उसकी सुरक्षा की याद दिलाती है। भजन संहिता 121:8 कहती है, यहोवा तेरे आने और जाने की रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक। क्या ही अद्भुत वचन है। इसका अर्थ है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर आपके साथ चलता है। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, परमेश्वर उनके साथ चलता है। जब आपका परिवार यात्रा करता है, परमेश्वर उनके साथ चलता है। जब आप काम पर जाते हैं, परमेश्वर आपके साथ होता है। हम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं। भाग 2, परमेश्वर हमारे परिवार की रक्षा कैसे करता है। परमेश्वर केवल हमारे आने और जाने की रक्षा ही नहीं करता, वो हमारे लिए पहले से मार्ग भी तैयार करता है। यही कारण है कि भजन संहिता 91 में लिखा है, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। जरा कल्पना कीजिए, परमेश्वर स्वयं अपने स्वर्गदूतों को आपके और आपके परिवार की रक्षा करने की आज्ञा देता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन कभी असत्य नहीं होता। इसी सत्य को भजन संहिता 121 भी दोहराती है, यहोवा तेरे आने और जाने की रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक। इसका अर्थ केवल आज की सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाले हर दिन की सुरक्षा भी है। एक और अद्भुत प्रतिज्ञा हमें लूका 10:19 में मिलती है। प्रभु यीशु कहते हैं, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। मैं इस वचन के अंतिम भाग से बहुत प्रोत्साहित होता हूं। किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। ये केवल हमारे बारे में नहीं है, बल्कि उन सब के बारे में भी है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा घर, और वह सब कुछ जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि जीवन वास्तव में परमेश्वर का उपहार है। ऐसे कितने ही अवसर आए जब परमेश्वर ने मेरी रक्षा की और मुझे पता भी नहीं चला। शायद आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। कभी कोई दुर्घटना टल गई, कभी कोई बीमारी आपके घर तक नहीं पहुंची, कभी किसी संकट से आप बच गए, और उस समय आपको केवल संयोग लगा होगा। लेकिन आज आप समझते हैं, वह संयोग नहीं था, वो परमेश्वर की सुरक्षा थी। मुझे एक घटना याद आती है। एक समय ऐसा आया जब मुझे ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ा जहां लगातार अशांति और दंगे हो रहे थे। मेरे परिवार के लोग बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सच कहूं तो यह निर्णय लेना मेरे जीवन के सबसे कठिन निर्णयों में से एक था। लेकिन मेरे मन में एक गहरा विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे वहां भेजा है। मैं लगभग 1 वर्ष तक वहां रहा। उस पूरे समय दंगों की खबरें सुनता रहा, लेकिन वे कभी मेरे पास तक नहीं पहुंचे। मैंने स्वयं उन घटनाओं का सामना तक नहीं किया। जब भी मैं उस समय को याद करता हूं, तो मेरे मन में भजन संहिता 91 का वही वचन गूंज उठता है, तेरे पास 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने 10,000, परंतु वह विपत्ति तेरे निकट नहीं आएगी। मुझे विश्वास है, यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें, तो हम सबके पास ऐसी गवाहियां होंगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। वो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, फिर भी हमें अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाइबल हमें अय्यूब का उदाहरण देती है। अय्यूब केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करता था, वो अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता था। वह उनके लिए मध्यस्थता करता था। वो उन्हें प्रतिदिन परमेश्वर के सामने लाता था। क्यों? क्योंकि वह जानता था, परिवार के लिए की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप माता पिता हैं, तो आपके बच्चों को आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। यदि आप पति या पत्नी हैं, तो आपके जीवन साथी को आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। यदि आप भाई या बहन हैं, तो आपके परिवार को
आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है। प्रार्थना स्वर्ग को पृथ्वी पर आमंत्रित करती है। प्रार्थना वहां भी कार्य करती है जहां हमारी पहुंच समाप्त हो जाती है। प्रार्थना उन रास्तों पर भी हमारे आगे चलती है जहां हम स्वयं नहीं पहुंच सकते। कई बार आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने किस संकट से आपके परिवार को बचाया, क्योंकि आपकी प्रार्थना पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। यही कारण है कि हमें केवल तब प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जब कोई संकट आए, बल्कि प्रार्थना हमारे परिवार की जीवन शैली बननी चाहिए। हर सुबह, हर रात, हर यात्रा से पहले, हर निर्णय से पहले अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम कह रहे होते हैं, प्रभु, यह परिवार आपका है, आप इसकी रक्षा कीजिए। और यदि कोई हमारे परिवार की सबसे अच्छी रक्षा कर सकता है तो वह स्वयं हमारा स्वर्गीय पिता है। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए केवल एक और प्रार्थना न करें। आइए आज से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करने का संकल्प लें। हो सकता है आज वही पहला दिन हो जिस दिन से आपके घर में एक नई आत्मिक शुरुआत हो। और अब जब हमने परमेश्वर के वचन पर मनन किया है, आइए पूरे विश्वास के साथ अपने परिवार को उसके सुरक्षित हाथों में सौंप दें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। भाग 3, परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। आइए अब पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आए, जहां कहीं भी आप इस समय हैं। यदि संभव हो तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को शांत करें और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाएं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने आज मुझे और मेरे परिवार को एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने वचन के द्वारा मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारा गढ़ हैं और हम पूरे विश्वास के साथ आप पर भरोसा रखते हैं। पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं अपने परिवार के लिए उतनी गंभीरता से प्रार्थना नहीं कर पाया जितनी करनी चाहिए थी। कई बार मैं अपनी चिंताओं में उलझा रहा, लेकिन उन्हें आपके हाथों में सौंपना भूल गया। फिर भी आपने अपनी दया में हमें सुरक्षित रखा। आपने उन खतरों से हमारी रक्षा की जिन्हें हम कभी देख भी नहीं पाए। आपने हमें संभाला जब हमें पता भी नहीं था कि हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए प्रभु, मैं पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं जानबूझकर पूरे विश्वास के साथ अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन और हर वो व्यक्ति जिसे आपने मेरे जीवन का हिस्सा बनाया है। प्रभु, हम सबको अपनी सामर्थी छाया में सुरक्षित रखिए। हमें अपने पंखों के नीचे स्थान दीजिए। हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। आज मैं पूरे विश्वास के साथ भजन संहिता 91 की प्रतिज्ञाओं को अपने परिवार पर घोषित करता हूं। हम परम प्रधान की शरण में रहते हैं। हम सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करते हैं। कोई महामारी, कोई दुर्घटना, कोई विपत्ति, कोई अनहोनी हमारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे विषय में आज्ञा देंगे। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके स्वर्गदूत मेरे परिवार की रक्षा करें। जब हम घर में हों, जब हम यात्रा करें, जब हम कार्यस्थल पर हों, जब हमारे बच्चे विद्यालय जाए, जब हमारे प्रियजन अपने अपने कार्यों में व्यस्त हों, हर स्थान पर आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे। हे प्रभु, हर उस जाल को नष्ट कर दीजिए जिसे शत्रु ने हमारे विरुद्ध बिछाया है। हर छिपे हुए खतरे को प्रकट कर दीजिए। हर बुरी योजना को निष्फल कर दीजिए। हर दुर्घटना को टाल दीजिए। हर बीमारी को हमारे घर से दूर रखिए। हर भय को हमारे हृदय से निकाल दीजिए। आपके वचन में लिखा है, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल ना होगा। आज मैं इस प्रतिज्ञा को अपने परिवार के ऊपर घोषित करता हूं।
अंधकार की कोई योजना सफल नहीं होगी, शत्रु का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा, बुराई का कोई शब्द हमारे विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा। हमारा घर आपके हाथों में सुरक्षित है। पिता, आज मैं हमारे काम, हमारे व्यवसाय, हमारी नौकरी और हमारी आजीविका को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। जिस माध्यम से आप हमारे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उस पर अपनी आशीष बनाए रखिए। हमें आर्थिक हानि से बचाइए, धोखे से बचाइए, गलत निर्णयों से बचाइए, हर प्रकार की कमी से बचाइए और हमारे हाथों के कार्य को सफल बनाइए। प्रभु, मैं आज अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है, तो उसे अपने चंगाई देने वाले हाथों से स्पर्श कीजिए। हर दर्द को दूर कर दीजिए, हर कमजोरी को शक्ति में बदल दीजिए, हर बीमारी पर अपनी चंगाई प्रकट कीजिए। हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा को स्वस्थ रखिए। आपका जीवन और आपकी शांति हमारे घर में बनी रहे। हे पिता, हमें भय से नहीं, विश्वास से जीवन जीना सिखाइए। हमें चिंता से नहीं, आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना सिखाइए। जब संसार अशांत हो, तब भी हमारे हृदय में आपकी शांति बनी रहे। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब भी हमारा विश्वास अटल बना रहे। आज से मैं यह निर्णय लेता हूं कि मैं केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो परिवार प्रार्थना करता है, वह परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित रहता है। पिता, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, एकता बनी रहे, क्षमा बनी रहे, विश्वास बना रहे और सबसे बढ़कर आपकी उपस्थिति कभी हमारे घर से दूर ना हो। आज मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं विश्वास करता हूं कि आप पहले ही हमारे आगे चल चुके हैं। आपने आज का दिन हमारे लिए सुरक्षित कर दिया है। आप हमारी ढाल हैं, आप हमारी शरण हैं और आप कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। मैं ये सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन। यदि आपने पूरे विश्वास के साथ आज ये प्रार्थना की है, तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी सुन चुका है। वह आज भी आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। उसकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। यदि आज की यह प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण बनी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आज किसी और को भी इसी प्रार्थना की आवश्यकता हो।